हेलो बच्चों, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं प्रश्नावली 9A का क्वेश्चन नंबर 14। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम एक टावर बनाते हैं और इसी के समांतर एक भवन। ये जो भवन है इसकी ऊंचाई दे दी गई है हमें 7 मीटर। ठीक है, ये 7 मीटर है। अब कह रहे हैं कि केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। किससे? भवन के शिखर से। भवन के शिखर, तो भवन का शिखर ये रहा और केबल टावर का शिखर ये रहा। इसका जो कोण है वो 60 अंश का है, यानी शिखर से शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश का है, इस प्रकार से। और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। कहाँ से? भवन के शिखर से, क्योंकि भवन के शिखर से ही बात की जा रही है। तो भवन के शिखर से टावर के पाद का जो अवनमन कोण है वो 45 अंश है और भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण है वो 60 अंश है। इसे हम शिखर से टावर के पाद का अवनमन कोण बना देते हैं। कितने अंश का बनेगा? 45 अंश का। आप जानते हैं ये रेखाएं समांतर होती हैं और ये त्रियक काटेगी तो ये भी 45 हो जाएगा इस प्रकार से, क्योंकि ये एकांतर कोण बन गया। ये हमारा A है, ये B है और ये C D, इसे हम E मान लेते हैं। ये जो शेष टावर की ऊंचाई बची है इसे H मान लेंगे। ठीक है, अब निकालते हैं। ये जो दूरी नहीं दी गई है मान लेते हैं x है, इस प्रकार से। अब हम सबसे पहले इस x का मान ज्ञात करेंगे। उधर कर लें या इधर से ज्ञात कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। इधर से भी ज्ञात कर सकते हैं। समकोण त्रिभुज EDC में ये देखो हमारा लंब हो गया और ये आधार, क्योंकि थीटा हमारा ये है और थीटा के सामने की भुजा लंब होती तो हमारा लंब ED हो गया, आधार DC। तो tan थीटा लगेगा, tan 45 बराबर हुआ ED अपान DC। 1/1 बराबर ED कितना हुआ? 7 और DC हुआ x। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से x बराबर 7। x का मान हमें प्राप्त हो गया है। कितना? 7 मीटर। अब हम पुनः देखते हैं। ये चीज़ यहाँ तक की तो हमें पता चल गई है, यहाँ तो ये भी, ये तो साथ थी, x का मान ज्ञात हो गया। अब हम इसे निकालते हैं ABE में। पुनः समकोण त्रिभुज AVE में थीटा हमारा 60 है, लंब है हमारे पास और आधार है, तो यहां पर भी tan ही लगेगा। tan 60 बराबर क्या हो गया? AV अपान BE। BE 60 का मान होता है √3, इसके अपान में बंद कर लेंगे। AV हमारा है H और BE है x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या प्राप्त हुआ? H बराबर √3x। ठीक, हमसे H ही पूछा जा रहा है, तो H निकालने के लिए x की जगह में x का मान रख देते हैं, या H बराबर √3 इंटू 7, या हम कह सकते हैं 7√3 मीटर। ठीक है, ये हमें H का मान प्राप्त हो गया। H यानी कि AB और टावर हमारा है AC।
तो टावर की ऊंचाई बराबर ऊंचाई बराबर यानी ए बी प्लस बी सी, ये बन गया करके। ए बी हमारा यानी हमने निकाला, ए बी निकला है 7/√3 और बी सी जो है वो 7 दिया गया है। ये ऐसा करते 7 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा हमारा √3 + 1। ये हमारी केबल टावर की ऊंचाई हो गई जो हमसे पूछी जा रही थी। हाँ बच्चों, अब हम देखते हैं इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 15। क्या है क्वेश्चन नंबर 15? एक नाव से नदी के किनारे की किसी इमारत के एक प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण 30 अंश देखा गया। 4 मिनट बाद उसी नाव से प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण 60 अंश हो गया है। इसका मतलब ये हुआ है कोई व्यक्ति नाव प्रकाश स्रोत की तरफ चली है 4 मिनट, और 4 मिनट बाद उसका जो उन्नयन कोण था वो 30 अंश से बदलकर 60 अंश हो गया है। ज्ञात कीजिए नाव को इमारत के पास किनारे तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तुम एक प्रकाश स्रोत बना लेते हैं काल्पनिक, और ये मान लो समुद्र है या नदी है। यहाँ पर इस वक्त नाव है आपकी, जिससे प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण 30 अंश देखा जा रहा है। यहाँ से यहाँ का जो है कोण 30 अंश देखा जा रहा है। ये 4 मिनट चलती है, यानी 4 मिनट बाद इसका जो प्रकाश स्रोत मान लो यहाँ पर आ जाती है। यहाँ से नाव यहाँ तक आ गई और यहाँ से जो है प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण है वो 60 अंश है। ये प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई पूछी गई है जी? नहीं, इसमें ये पूछा जा रहा है ज्ञात कीजिए नाव को इमारत के पास किनारे तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, ये पूछा जा रहा है। तो हम लिख लेते हैं एक्स, मान लेते हैं ए बी सी और ये डी, इस प्रकार से ये हमारी एच हो गई। ठीक है, अब हम देख रहे हैं तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में देखते हैं। वैसे इस क्वेश्चन को ज्योमेट्रिक तरीके से भी हल किया जा सकता है अगर हल करना चाहो तो। पहले हम जिस तरीके से करवा रहे हैं उसी तरीके से हल करेंगे, फिर आपको बता देंगे दूसरे तरीके से भी कैसे हल कर सकते हो। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए बी सी में यहाँ पर हमारा क्या है tan 60, क्योंकि लंबी है हमारे पास आधार है, तो tan 60 बराबर हो गया H अपान x, यानी ए बी अपान बी सी। tan 60 का मान होता है √3, इसके अपान बंद कर लेंगे, और ए बी हमारा एच और बी सी है एक्स। तो √3x आया हमारा, x का मान नहीं, हमें h का मान निकालना। h बराबर क्या हो गया, इधर कर देते, h बराबर हो गया है √3x। ठीक है, क्योंकि h का गुणा 1 में करेंगे और √3 का गुणा x में करेंगे। h का मान हमें प्राप्त हो गया है। अब हम पूरे त्रिभुज को देखते हैं ए बी डी। पुनः समकोण त्रिभुज ए बी डी में tan 30 बराबर tan 30 बराबर हमारा हुआ लंब बटे आधार, यानी लंब हमारा है ए बी और आधार है बी डी। बी डी को 2 भागों में बटा हुआ है, एक है डी सी और एक है बी सी।
DC प्लस BC, ये बना जा करके। तो tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर AB है हमारा H अपान DC कितना है, DC 4 दिया गया यानी 4 मिनट दिया गया था, और BC है हमारा X प्लस। ठीक है, ऐसा करते हैं बच्चों, H की जगह पर हम H का मान रख देते हैं। तो H का मान हमारा क्या हुआ, ये बना जा करके 1/√3 बराबर, और H बराबर हमने निकाला था √3x, ये रख लेंगे √3x, और अपान में हमारा जो है हम लिख देंगे 4 + x। ठीक है, अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसका। देखो √3 का इसमें गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें 3x। ठीक है, इसका गुणा इधर करेंगे क्योंकि √3 और √3 का गुणा 3 हो गया, x अपनी जगह पर आ गया, और 4 + x का गुणा हमें करना है 1 में, तो हमारा क्या प्राप्त होगा 4 + x। पक्षांतर करते हैं 3x, और ये x इधर आया माइनस का हो गया बराबर 4, यानी कुल मिला के बचा है 2x बराबर 4। इधर लिख लेते हैं 2x बराबर 4, तो x बराबर क्या प्राप्त हुआ हमें 4/2 यानी कि 2, यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में हमें 2 मिनट लगेंगे। कितना लगेगा, x का मान आया हमारा 2, तो इमारत तक पहुँचने में लगेगा समय बराबर 2 मिनट। ये हमारा आंसर होगा। अब हम इस क्वेश्चन को दूसरी तरीके से हल करके देखते हैं, शायद आपको जो भी अच्छा लगे उस तरीके से आप इसे क्लियर कर लें। करना कुछ नहीं है, देखो जरा इसमें, ये जो हमारा है समकोण त्रिभुज है, आप जानते हैं ये 90 डिग्री है, 90 त्रिभुज हम देख रहे हैं ABC, और जब त्रिभुज ABC है, आपको ये भी मालूम है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। तो जब ये 90 है और ये 60 है, तो 90 60 150, ये वाला कोण बचा हमारा 30 अंश का। कितना बचेगा 30। ठीक, और देखो अब हम पूरा त्रिभुज देखते हैं ABD। इस त्रिभुज में अगर देखेंगे तो ये 90 हो गया और 30 ये हो गया 120, तो यानी ये टोटल कोण कितना बचा है, टोटल हमारा बचा है 60 अंश का, और 60 में से 30 ये निकल गया, तो ये कितना बचा, ये भी 30 ही तो बचा, यानी ये दोनों कोण बराबर है। ये वाले कोण और ये वाले कोण कैसे हो गए, बराबर 30-30 अंश के हो गए। ये बात समझ गए होंगे आप। अब आप और अपनी रेखागणित की तरफ चलिए कि ये कोण भी 30 अंश का है और ये कोण भी 30 अंश का है, तो आपको एक प्रमेय याद आ रही होगी कि बराबर भुजाएं बराबर कोण बनाती हैं, बराबर भुजाएं बराबर कोण बनाती है। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि इसका मतलब ये हुआ कि AC और DC बराबर हैं। भाई यही दोनों भुजाएं इन दोनों कोणों को बना रही हैं और ये दोनों कोण बराबर हैं। आप जानते हैं पिछले क्लासों में आपने इस प्रमेय को पढ़ा था कि बराबर भुजाएं बराबर कोण बनाती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ जा करके है कि AC बराबर DC, चूंक AC बराबर DC, क्योंकि कोण DAC बराबर कोण ADC, दोनों ये 30 अंश के हैं, और जब ये भुजाएं बराबर हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि DC में 4 लगेगा तो इधर भी तो 4 ही लगेगा। जब ये भुजाएं बराबर हैं इनके मान बराबर होंगे। अब हम देखते हैं, इतनी बात समझ में आ गई, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। केवल हमने इन्हें थीटा इनके बांट लिए, इसे 90 मान करके, ये 90 तो होता ही है, ये 90 और 60 ये इसमें 180 में से घटा दिए, तो ये टोटल हमारा कितना बचा था 30 बचा, ये वाला केवल कोण। और जब हम इस पूरे त्रिभुज को देखा तो ये 90 है और ये 30 है, 120 हो गया, यानी पूरा कोण हमारा 60 बचा, जिसका हम आधा भाग निकाल चुके हैं 30 अंश, तो आधा इधर बचा है 30, 60 में से 30 निकाल लिया तो 30 ही तो बचा।
जब ये दोनों कोण बराबर हो गए तो हमें ये मालूम है बराबर कोण बराबर भुजाओं के द्वारा बनते हैं। इसी प्रकार हमने लिख लिया कि AC बराबर DC, यानी हम AC का मान जहां भी हमें रखना होगा वहां हम 4 रखेंगे क्योंकि DC का मान 4 है। अब हम देखते हैं इधर, इधर हमारा थीटा कितना है, ये 30 अंश है ये। हाँ, तो ये हमारा, अब हम देखते हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में ये वाला थीटा लेते हैं, और जब ये थीटा लेंगे हमारे पास ये भुजा है और ये पूछी जा रही है, तो थीटा हमारा ये है तो ये भुजा लंब हो गई और ये भुजा कर्ण हुई, आधार ये रहेगा। तो हमारा लगेगा क्या, साइन लगेगा, क्योंकि जब लंब और कर्ण है तो हमें साइन लगाना है, और थीटा हमारा है 30, साइन 30 बराबर लंब बटे कर्ण, और लंब है हमारा BC और कर्ण है हमारा AC। ठीक, आप जानते हैं साइन 30 का मान होता है 1/2, और BC है हमारा x, और AC बराबर है DC, ये हम पहले निकाल चुके हैं, और DC का मान है 4, तो AC का मान भी 4 हो गया। यानी इस प्रकार से तुम्हारा क्या निकला, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 2x बराबर 4 और x बराबर हो गया 4/2, यानी कि 2 मिनट। तो x बराबर क्या आया, 2 मिनट आया ये। ठीक है, ये क्वेश्चन, यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में आपको 2 मिनट लगेंगे। एक तरीका इस सवाल को हल करने का ये है, और इससे पहले बार लगाई चुके, आपको जो भी अच्छा लगे आप उसे हल कर लें।